Hi everyone, welcome to my YouTube channel Excellent Coaching Center। कल तक के क्लास में हम लोग सीखे थे कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, उसको सत्यापित कैसे करते हैं, और रूट तीन एक अपरिमेय संख्या, उसको सत्यापित कैसे करते हैं। उसे बताया गया होगा, उसको पहले मान लेते थे, पहले गलत, फिर उसको सही करते थे। पहले उसको गलत मानते थे, फिर क्या करते थे, सही करते थे। आज उसी का एक प्रश्नावली, ये प्रश्नावली 1.2। चलते प्रश्नावली 1.2 की ओर। लेसन 1.2 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बुक है मेरे पास, बुक से ही बनवा रहे हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन है, आज ज़्यादा क्लास लंबा लेके नहीं जाएंगे, मात्र एक सवाल करेंगे, ज़्यादा ने। सिद्ध कीजिए कि, एक सेकंड बाबू, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बोला सत्यापित कीजिए। सत्यापित कैसे होगा और क्यों होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, ये सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हो, क्योंकि पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो। जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हो, पीछे जाके आप देख सकते हो वीडियो को। 4 से 5 वीडियो हो चुका है पहले। देखो यार, इसको डायरेक्ट अब हल करना है। हल में क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, रूट 5। रूट 5 एक यहाँ अपरिमेय संख्या बोला है, लेकिन हम क्या मानेंगे, उसको गलत मानेंगे। अपरिमेय बोला, अपरिमेय का भाई होता है परिमेय संख्या, लेकिन हम रूट 5 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, अपरिमेय तो क्वेश्चन ने बोला, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। जैसे वो एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में। इसलिए हम बोल सकते हैं रूट 5 जो है वह बराबर होगा किसके, p/q के। जहां p और q क्या है, जहां p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। और परिमेय संख्या का मान किसका, q का मान। क्या q का मान कभी 0 होता है क्या, नहीं होता है। q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसके नीचे क्या छिपा होता है, एक छिपा होता है। अब देखो यहाँ कोना कोने हम गुणा कर सकते, कैची नियम, p एकम p, q गुना 5, 5q। रूट में तो 5, तो यहाँ भी रूट में हो जाएगा 5q, 5 रूट 5q। अब देखो, इसमें देखो रूट में 5 है, लेकिन हमको रूट चाहिए क्या, नहीं चाहिए, रूट को हमको हटाना पड़ेगा। इसलिए हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, जैसे दोनों तरफ वर्ग करोगे तो यह रूट अपने आप हट जाएगा। रूट 5q का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, q का स्क्वायर है तो q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। अब देखो,
क्यू स्क्वायर के ठीक बगल में यानी कि गुना में 5 है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इस बार में बचेगा क्या, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। हम लोग बाबू प्रमेय पढ़े थे 1.2। प्रमेय 1.2 कहता है जहां पी एक अभाज्य संख्या है, चूंकि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए पी ए को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। यहाँ पर तो ए स्क्वायर के जगह पे पी है, मतलब जैसे मानते पी बाई क्यू मानते वो क्वेश्चन बोलते ए बाई बी मान के किया था वो, लेकिन हम यहाँ पर पी स्क्वायर तो नीचे हम ए रखेंगे, ए जो वो पी स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। चूंकि ए का मान 5, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 5 पी को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। जैसे विभाजित करेगी तुरंत शुरू हो जाना है। क्या देखिए, जब पता चला कि यहाँ पर पूर्णांक जो था, यहाँ पर पूर्णांक 2 गो था, एक था पी एक था क्यू। हम देखे जब पी स्क्वायर के नीचे 5 है, मतलब पी का काम हो गया खत्म, बचा क्या, क्यू बचा। क्या बचा, क्यू बचा। अब किसके नीचे लाना है, क्यू के नीचे लाना है। अब क्यू के नीचे कैसे आएगा, पूरा फिर लिखना है, पुनः माना कि, पुनः मानव की। अब किसको मानोगे, हम किसको मानेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम बात करेंगे पी को मानेंगे, ये पी। पी बराबर क्या सी होगा, 5c होगा। मतलब जो क्वेश्चन में है वही रखना, मतलब रूट को छोड़ना, मतलब 5 है तो 5, 3 है तो 3, 2 है तो 2। पिछले के वीडियो में आराम से समझाया गया, तो वहां से आप कोई हड़बड़ी नहीं करोगे, पिछला वीडियो देख करके अगला वीडियो को अटेंड करोगे। अब देखो यहाँ हम ये क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम जानते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे दोनों तरफ वर्ग होगा तो पता चलेगा, यहाँ हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, फिर c का स्क्वायर है तो c का स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर, पी का मान देखो कहाँ पर है, पी स्क्वायर बराबर क्या है, 5q का स्क्वायर। मतलब इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 5q का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब देखो पहले आया था यहाँ पर पी स्क्वायर के नीचे में 5, अब किसके नीचे लाना है, क्यू के नीचे लाना, मतलब क्यू के नीचे आएगा, इस सी स्क्वायर के साथ क्या गुना में, 25 गुना में, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 5q का स्क्वायर बटे 25 बराबर सी स्क्वायर। ये 5 काटेगा इसको, 25 को कई बार में, 5 बार में। अब देखो q का स्क्वायर बटे 5 बराबर c का स्क्वायर। अब बात बताना, ये जो 5 है किसको विभाजित करता है, q स्क्वायर को, चूंकि 5q स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। जैसे विभाजित करेगी तो इसलिए 5q को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। पहला टारगेट क्या था अपना, वो टारगेट था पहले p के नीचे संख्या लाना, फिर अगला क्या था, q के नीचे संख्या ला, संख्या ला दिए। अब ये किसके कारण हो रहा है, ये सब झंझट, ये सब झंझट हो रहा है कि हम जब गलत माने थे उसके कारण। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या बोला था क्वेश्चन, लेकिन हम क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने। अपरिमेय संख्या बोला था, ये क्या मानेंगे, परिमेय संख्या माने। इसलिए जैसे परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या के बदले में क्या आ गया है, जितना सोल्यूशन किया वो किसके कारण आया है, वो आया है परिमेय संख्या के कारण। किसके कारण, परिमेय संख्या के कारण। परिमेय संख्या हम गलत माने तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा,
क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? क्वेश्चन कहना चाह रहा था कि यह जो एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या माने हैं? रूट 5 एक परिमेय संख्या, लेकिन हम गलत हो गए। अब गलत को जब हम गलत हो गए तो वही गलत को हम लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा कि क्या होगा इस तथ्य का। एक काम करोगे, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 मिनट का वक्त है, जल्दी लिखो। इसमें छोटी छोटी गलतियां हो सकती, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। वही छोटी छोटी गलती आप लोग नहीं करोगे। कुछ कारणवश 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई, किसी काम में बिजी थे, इसलिए आज से रेगुलर रहेंगे, चाहे छोटा क्लास हो या बड़ा क्लास हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? ये समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान कहाँ पर पुट किए थे? यहाँ पर पुट किए, यहाँ लिख लेना बाबू। यहाँ कहाँ से आया? ये समीकरण 1 से आया। समीकरण 1 से। कोई दिक्कत नहीं? एक काम करते, इधर मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, मिटा दे इधर। अब देखो, अब तो हम गलत हो गए ना, गलत को अब लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? और ये जो लैंग्वेज जो लिखाते हैं बाबू, ये अंत में जो 2-3 लाइन का जो लैंग्वेज है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई याद करने का ट्रिक नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। इस तथ्य का विरोधाभास है कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। पिछले क्लास में समझा चुके थे सहअभाज्य संख्या क्या है। सहअभाज्य संख्या वह है जिनका मौसा क्या होता है? 1 आता है। हो गया यहाँ तक? ये क्वेश्चन बोला। अब हम क्या कर रहे थे? परिमेय संख्या मानते, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा। इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। अतः अब क्वेश्चन पे आ जाना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बाबू, √2, √3, √5, इन्हीं तीनों में से कोई एक आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इस बार में पूछा था 2026 में 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सत्यापित कर। ये अभी बताए नहीं आप लोगों को, अगले की वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लो आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर पचवा के।